अस्सलाम। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग की। तो लोगों को बहुत शौक़ होता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का। आजकल तो बहुत रुझान भी है। कोई ज़माने ऐसे थे कि जब लोग ट्रैवल करते थे, सदियों चलते थे, महीनों चलते थे। लेकिन अब ट्रैवलिंग इतनी शॉर्ट हो चुकी है, इतनी क्विक हो चुकी है कि लोग हर वक्त आप देखेंगे, आपको एयरपोर्ट्स पे जाएँ, आप ट्रेन स्टेशन पे चले जाएँ, बस स्टेशन पे चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, तो लोग आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। अब बात यह है कि ट्रैवलिंग एक एक्सपेंसिव शौक तो है, लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजिकली मैं ट्रैवलिंग को किस तरह से देखती हूँ, अक्सर ये होता है कि बताया जाता है कि आप किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे चले जाएँ, डॉक्टर्स कहते हैं आपको, और आप जाते भी हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रैवलिंग हम पे अफेक्ट कैसे करती है। अगर हम दीन के लिहाज से देखें तो हमारे दीन में हिजरत की बहुत बड़ी बात की गई है, और उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो बरकत भी रखी है और है भी बहुत। जो इंसान जब भी किसी जगह पे जाता है, आप देखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिएगा, 5 इधर से ले लें, 5 आप इधर से ले लें। आप देखेंगे जिन लोगों ने ट्रैवलिंग की है और किसी चीज़ के मकसद के लिए वो निकले हैं, तो वो मकसद उनको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात है कि ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट बहुत है। अब मेंटल हेल्थ का इसके साथ क्या ताल्लुक है, एक बहुत मेजर ताल्लुक है। आप एक जैसे आप एक ट्रेन में बैठते हैं तो आप सीन एक देखते जाते हैं तो आपका माइंड जो है, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके साथ साथ उस वेवलेंथ से चलते हैं। एक इंसान जब एक ख्वाब देखे, आप देखें, कभी अच्छा ख्वाब देखें या कभी आप बुरा ख्वाब देखें, तो उसके इफेक्ट आपकी बॉडी पे होते हैं। आपके हालांकि आप वहीं पे बैठे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है दुनिया में। इस तरह से जब आप फिजिकली ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, तो जो नई चीज़ें आपको मिलती हैं उससे क्या होता है कि आपके नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपको बूस्ट करते हैं, आपके इंटेलिजेंस को, आपके नॉलेज को और आपकी लाइफ को, इंटरनली और एक्सटर्नली टू। अब होता क्या है, आपने कोई एक नई चीज़ देखी है, आपने जब वो चीज़, कोई भी नई चीज़ आप देख रहे हैं, तो उसी वक्त आपके जो न्यूरॉन है फौरन एक न्यूरॉन इमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते हैं डॉक्टर साइमा, आपने मुझे देखा है, आपने देख के मेरी एक पिक्चर बना ली है। आप जब कभी मेरा नाम सुनेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वो पिक्चर क्लिक होगी। कुछ ईयर्स के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा वो उनसे बात हुई थी, वो ये थी, या कुछ भी, आपको नेटवर्क ऑफ मेमोरी चल जाता है। तो इसलिए आपकी मेमोरी में डिप्रेशन, एंशियसनेस, सेल्फ स्टीम के इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें क्या होता है कि आपका माइंड स्टैटिक हो जाता है, आपके माइंड को नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो मुश्किल ट्रैवलिंग हो चाहे वो आसान ट्रैवलिंग हो, आपका माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। नए न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके अंदर, आपके अंदर डोपामिन क्रिएट होती है, और डोपामिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। जो रिसर्च बताती है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी ट्रैवलिंग बहुत हेल्प करती है, इसके साथ एंजाइटी की हेल्प करती है। कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रैवलिंग से एंजाइटी हो जाती है, फोबियाज होते हैं, वो डिफरेंट बात होती है। लेकिन ये कि जब उनको ट्रीट किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता, मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि वो लोग बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं। अब जब ट्रैवलिंग आपने करनी है, आपने सोच लिया और आपने देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो जर्नल है, आप जा रहे हैं, आप अपनी उस चीज़ को क्रिएट करें अपने अंदर। कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। इसका मतलब क्या है, आपने बहुत सुना होगा कि अपने माइंड को आप एक चीज़ बताते जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो सेकंड पार्ट ऑफ योर लाइफ हो जाती है। आपको लगता है कि वो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी थी तो मैंने कहा मुझे राइस और वो चीज़ बहुत पसंद थी। मैंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मुझे राइस अच्छे नहीं लगते। तो आप बिलीव कीजिएगा, कुछ अर्से के बाद, और आज भी मुझे राइस अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह से जब अपने माइंड को एक मैसेज देंगे ना कि मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप अपने माइंड को ये बताएंगे कि मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, मुझे इससे डर नहीं लगता। आप देखिएगा 30 to 90 डेज में आपका माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप नई चीज़ों को देखेंगे, नई बातों को देखेंगे, तो आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप याद कीजिएगा लास्ट टाइम जब आपने कभी बहुत लो फीलिंग थी आपकी, आप डाउन फील कर रहे थे, ऐसे किसी ने आपको कहा कि ये काम कर रहा हो, आप वो काम करने के लिए जब आप वापस उस जगह पे आते हैं तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो चुकी होती है, आपकी इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी होती है। इससे आपको पता चलता है कि जो ट्रैवलिंग है, डिफरेंट जगहों पे जाना है, वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में अफेक्ट करता है। अब जब आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि ट्रैवलिंग करने का मतलब ये है आप यूरोप जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, हर बंदा नहीं जा सकता। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, टाइम में वाइज वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
मैं अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आप अपने घर से निकल के दूसरे को घर, मतलब कोई भी आपका कोई रिजॉर्ट है, कोई छोटी सी जगह है जो पब्लिक पार्क है, उसमें आप चले जाएं और कोशिश करें कि अगर आप एक दिन का भी ट्रिप, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे ये बात बताई है जिन्होंने एक दिन का ट्रिप किया है तो उनको लगा है कि एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया से होके वापस आ गए हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है। और वो जो नई एनर्जी आती है अब आपको वो महसूस नहीं होता उस वक्त, लेकिन जब लेटर ऑन अपने आप की काम की प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो आपको वो प्रोडक्टिविटी जिस लेवल पे मिलती है वो मल्टीप्लाई होती है। जनरली आप किसी से बात करते हैं, थेरेपिस्ट से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि इट हेल्प्स, लेकिन जब ट्रैवलिंग होती है तो आपको अंदाजा होता है कि एकदम एक बूस्ट हुआ है। मैं अपने एक पेशेंट की स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी बड़ी अच्छी प्यारी पेशेंट है वो, तो वो मुझे कहती है कि उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तो यू आर वेरी फार फ्रॉम मी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, लेकिन शी वाज इंसिस्टिंग मी कि मैंने आना है। और आप यकीन करेंगे उसने हर वीक आना शुरू कर दिया और मेरे से उसका ट्रैवलिंग जो था ना 6 आवर्स वन साइड था जब थोड़ी सी ट्रैफिक होती थी, वरना 4 and 4 हाफ आवर्स तो कहीं गए नहीं है ना, तो 8 आवर्स की वो ट्रैवलिंग करती थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कैसे होगा, किस तरह से इसकी हेल्प होगी, लेकिन मैंने ये देखा कि विद इन लाइक 6 मंथ जो लोग इम्प्रूव करते हैं 2 इयर्स में, उसने 6 उसमें ना वो इम्प्रूव कर लिया। अब हुआ क्या है उसमें, हुआ क्या है कि वो साथ साथ ट्रैवलिंग करती थी। ट्रैवलिंग के मल्टीप्लाइड नॉट एडेड, मल्टीप्लाइड इफेक्ट हुए। उन इफेक्ट्स में क्या था, सबसे पहले वो जब एक डिफरेंट सीनरी देखती थी, कहती मैं ये सोचती हूँ कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। अब जब ड्राइव करके आ रही होती थी मेरे पास, ड्राइविंग के दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को देखती थी, बहुत सारी चीज़ों को सोचती थी। एक तो ये उसको होता था कि मैं सेशन के लिए जा रही हूँ, तो वो टाइम उसका माइंड प्रोसेसिंग कर रहा होता था। जो ही मेरे साथ सेशन होना 45 मिनट्स का, फिर उसने रखा हुआ था कि यहाँ का फूड अच्छा है, यहाँ से मुझे ये फूड खाना है, वो फूड लेके फिर वो वापस जाती थी। यानी कि पूरे दिन का ट्रिप होता था और पूरे मोर देन 2 इयर्स मेरे पास आती रही। कभी स्नो पड़ती थी, कोई बात भी होती थी, वो कभी भी उस अपने सेशंस को कैंसिल नहीं करती थी, रादर देन दैट कि मैं कैंसिल कर दूँ। तो मैंने ये देखा है कि उसने इतनी जल्दी इम्प्रूव किया, उसके डिप्रेशन ने, उसकी एंजाइटी ने, सेल्फ एस्टीम ने मल्टीप्लाई इफेक्ट मुझे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने उनसे पूछा, डेफिनेटली 4-5 सेशन के बाद, एक तो ज़ाहिर है डेफिनेटली जब इंसान सेशन में आता है, आपका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है, आपका अपनी थेरापिस्ट के साथ, अपनी साइकोलॉजिस्ट के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो उसके बाद ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपको खुशी होती है कि यू आर फीलिंग बीइंग अंडरस्टूड। दुनिया में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं डेफिनेटली बीइंग अंडरस्टूड के आते हैं, कि लोगों को आपकी बात ही समझ नहीं आती, आप कहना क्या चाहते हैं और लोग समझते क्या हैं। तो एक तो ये बात हुई, तो उसमें मैंने देखा कि ट्रैवलिंग का एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद मैंने जो पेशेंट्स मेरे पास आना चाहते थे, जो दूर होते थे, उनको मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि हर एक के साथ एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हुआ है। तो इसी तरह से जब मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत सारे कंट्रीज में जाती हूँ और अपना जो मेरा अपना मैसेज है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा पे कोशिश करती हूँ कि लोगों को बता सकूँ, कि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और साथ ये कि एक इंजॉयमेंट भी है मेरे लिए। इतनी ट्रैवलिंग होती है, लेकिन एकदम एक वीक के लिए बाहर आती हूँ मैं, उसके साथ वापस इतनी एनर्जी होती है कि 6 महीने का काम बड़े सुकून से हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप ट्रैवलिंग के जो बेनिफिट हैं, अब फिर वो ट्रैवलिंग को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में मत लीजिएगा प्लीज़। एक मेरे पास पेशेंट थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, तो उन्होंने कहीं किसी वीडियो में सुना कि ट्रैवलिंग हेल्प करती है, ये आपको मोटिवेट करती है और आप डिफरेंट एक सिनेरियो में चले जाते हैं और आपका डिप्रेशन में हेल्प होती है। वो क्या कर रहे थे, कभी अपनी बेटी को लंदन भेज रहे थे 1 हफ्ते के लिए, कभी उन्होंने दे कैन अफोर्ड इट, कभी कनाडा भेज दिया, लेकिन ये कि उसका डिप्रेशन बढ़ता गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं या आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उस वक्त थिंक समथिंग डिफरेंट। डोंट टेक मी रॉन्ग, आपको ये मैं बात कर रही हूँ जब आपको किसी चीज़ का प्रेशर है, जब आपको कोई डिसीजंस करने हैं, जब आपने कोई काम करना है, एट दैट टाइम जस्ट गो। ट्रेन पे बैठे और आप कराची पहुँच जाए, कराची से वापस आ जाएं, वहाँ ना ठहरें क्योंकि महंगे बहुत है, तो आप कोशिश करें कि आप ट्रेन में जाके वापस आ जाएं। आप देखिएगा कि आपका माइंड किस तरह से क्लियर होता है। एक बात, आप किसी समंदर के किनारे चले जाएं और पूरा दिन गुजार के आएं, अपने सेल फोन जो है ना वो जरूर साइड पे रख दीजिएगा ताकि आपने थॉट दे सकें। अगर आप अपने सेल फोन को और वही प्रॉब्लम्स को लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट नहीं होगा जो आपको बगैर सेल फोन के और अकेले बैठ के अपने साथ बात करते हुए। जितना मर्जी शोर आपके इर्द गिर्द हो,
उस शोर के अंदर जब आप अपने आप को सुनेंगे, उस ट्रैवलिंग में देखेंगे और दुनिया की डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। मैं इस वक्त स्पेशलिस्ट हुई EMDR की, और अभी मैंने ट्रेनिंग्स भी पाकिस्तान में कर रही हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स को दे रही हूँ मैं। EMD सारे के सारे डिपेंड नहीं करता आई मूवमेंट पे। आंखों से आप क्या देखते हैं, आपकी जो नेटवर्क ऑफ मेमोरी है वो किस तरह से चलती है, कोई स्मेल आप नहीं देखते हैं तो आपकी मेमोरी कैसे चलती है, हर चीज़ जो है वो रीशफल होती है, रीशफल होती है। तो आप कोशिश ज़रूर करें कि आप अपनी मेमोरीज को, अपनी चीज़ों को रीशफल करें, और जब आपने मेजर डिसीजन करना है तब आप ट्रैवलिंग करें। उसके बाद सेकेंडली जब आपको स्ट्रेस बहुत हो रही है, काम की स्ट्रेस होती है और स्पेशली फाइनेंसिस की स्ट्रेस बहुत होती है, आप मुझे कहेंगे ज़ाहिर है बाहर जाके पैसे कमाने हैं, मसले का हल तो पैसे कमाना है, मसले का हल ये तो नहीं कि मैं सही तरह से सोच सकूँ। मैं सही तरह से सोच सकूँगी तो मैं पैसे ज़्यादा बना सकूँगी ना। तो उस वक्त भी आप ये करें कि आप किसी भी जगह चले जाएं, ट्रैवल करें, किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं और किसी गार्डन में चले जाएं, लेकिन प्रीटी गुड टाइम दें उस वक्त। फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर चेंजेस क्या आती है। अब न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अभी मैं न्यूरोबायोलॉजी की बात कर रही थी, जब उन्होंने स्कैन करके देखा ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन था, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज थे, और स्पेशली बाइपोलर पे भी उन्होंने देखा कि जब उन लोगों को ट्रैवलिंग के लिए भेजा, डिफरेंट सिनेरियोज दिए, तो उन लोगों ने एक ह्यूज अमाउंट जो है वो उन लोगों की बेहतरी हुई इस चीज़ की। उन्होंने कोई डिसीजंस करने होते थे, उन्होंने कोई काम करना होता था, ये उनकी जो ट्रैवलिंग थी उसने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं अपने पेशेंट्स को जब भी कभी उन्होंने कोई डिसीजन करना होता है या वो स्टक फील करते हैं, तो मैंने कहा अगर आपको डॉक्टर साहिबा नहीं मिल रही हैं, आपने टेक्स्ट मैसेज किया, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो आप प्लान कर लें, गो आउट ऑफ द सिनेरियो। जो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं उनको भी मैं कहती हूँ दैट्स अ लिटिल ट्रैवल फ्रॉम योर माइंड। अपनी आपके माइंड, बॉडी और सोल का थोड़ा सा ट्रैवल आप करके देखें और फिर वापस आएँ, तो आप एक नई एनर्जी के साथ वापस आएंगे। बच्चे होते हैं, मैं उन्हें ये कहती हूँ कि जब कहते हैं एग्जाम की एंजाइटी होती है, तो उस वक्त भी यही कि आपने कुछ पढ़ना शुरू किया, आपने बुक फॉर एग्जाम्पल आपने बुक ली है, पढ़ना शुरू किया, बोर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, बाहर जाके वापस आए, आप देखिएगा कि वही चीज़ जिस पे आप स्टक थे आपको दोबारा जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो बहुत आसान हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर दीन की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करते हैं, न्यूरोबायोलॉजी की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट एक्सपेंसिव वन, it can be like inexpensive, it can be your walk, but definitely do it and then you will see कि कितना huge change आपकी ज़िंदगी में आता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, I will love to respond. Thank you.